हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। टिकट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 14 मार्च। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की थी थोड़ा अच्छा खासा मतलब 300 पॉइंट की गिरावट देखने मिली, लेकिन अपने आप को सस्टेन कर रही थी वो। लेकिन निफ्टी तो आज काफी बेयरिश थी। इसके दो रीजन थे। म्यूचुअल फंड ने लमसम अमाउंट लेना बंद कर दिया है और बहुत सारे वगैरह करते उस पे सेबी ने एक रूल लाया कि वो भी लिमिटेशन में होगी, तो वो एक इम्पैक्ट था। और ये जो अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड्स का जो डेटा मंगाया, जो उसके वजह से इश्यू हो रहा है, तो अभी एक हो सकता है कि हमें कुछ दिनों मार्केट बेरिश चले। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी निफ्टी तो का 338 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिली, ऑलमोस्ट 1.5% की, जो कि बहुत भारी गिरावट है। हालांकि हमारा प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो नीचे अच्छे खासे बायर्स है, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइस एक्शन देख लेते कल के लिए। तो ये जो हमारा एक ट्रेंड लाइन था उसी के नीचे सस्टेन कर रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो लेवल है वो 22,100। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है कल, तो हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। अगर ये ब्रेक करके अच्छा खासा 1 घंटा सस्टेन करती है तो ऊपर हमें 22,400 का लेवल देखने मिल सकता है। नहीं तो अगर अगेन वापस ये 21,890 नीचे ब्रेक करती है तो नीचे 21,650 का एक लेवल देखने मिल सकता है। अभी हम आ गए हमारे इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे आपको। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ये जब न्यूट्रल पॉइंट वाइड होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज होती है। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है पूरी, वो है 22,057 से लेकर 22,176। रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,272 से लेकर 22,319। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,439 से लेकर 22,488। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,600 से लेकर 22,650। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,800 से लेकर 22,860। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,992 से लेकर 23,048। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,190 से लेकर 23,240। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,918 से लेकर 21,964। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,771 से लेकर 21,823। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,990 से लेकर 21,642। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,438 से लेकर 21,494। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 21,245 से लेकर 21,297। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,076 से लेकर 21,332। गाइस, अब हमारी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। तो ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। ठीक है गाइस, ग्रीन का जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है ऐसे, जिसका मतलब ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है और रेड का मतलब हमें सेल करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं सेटअप के ये जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो बता देता हूँ। पहला रूल तो ट्रेड लेने से पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है, तो उसको 15 मिनट के ऊपर उस बॉक्स के अंदर सस्टेन करना चाहिए। कैंडल बाहर थोड़ा चलेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइस हाँ, और एक गाइस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही आप सेबी रजिस्टर है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र नाम का। वो लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लेना। उस पर मैंने इस सेटअप को स्टार्टिंग से बैक टेस्ट किया। उसमें मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और इस सेटअप को कैसे मिक्स करके कैसे इंपॉर्टेंट दिया जाता है प्राइस एक्शन को, वो सब मैंने उन डिटेल में डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो ये दो रूल है इंपॉर्टेंट, नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए और नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम एंट्री लेंगे। अब एंट्री भी दो टाइप की है, एक होती है हमारी एंट्री, एक सेफ एंट्री होती है, और एक दूसरी जो होती है वो एग्रेसिव एंट्री होगी। ठीक है, एक एक एंट्री और दो एंट्री है, तो वो आप बैक टेस्ट करके आप
पता लगा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब आज जहां क्लोज हुई तो कल मार्केट वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में कहीं तो आने देंगे, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में, ठीक है। उसके बाद अगर 15 मिनट के अंदर उसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, इसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर वो नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, ठीक है। ये टारगेट से रिलेटेड ये जो पॉइंट, ये जो हमारे टारगेट्स पॉइंट है ना, इस बार काफी बड़े आए, सब 100 पॉइंट्स। ये निफ्टी है गाइस, बैंक निफ्टी नहीं है, ठीक है। तो और इसके ऊपर जो है तो 150 पॉइंट्स का भी रेंज है, ठीक है। तो अभी आपने क्या अपना प्रीमियम अगर निफ्टी में 100 भी हो जाता है, डबल हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। सपोज आपने कोई प्रीमियम लिया है 200 रुपए का, कल की बात हो रही है, अगर ये 200 का 300 हो जाता है, या तो 280 भी हो जाता है, या 350 भी हो जाता है, तब निकल जाना। वेट नहीं करना कि ये अपने लेवल तक आएगा हमारा टारगेट मिल गया, निकल जाना। मतलब हमारा जो निफ्टी में कल के लिए 80 to 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आ रहा है, आप ट्रेड में बैठे तो ट्रेड लेसल करके चले जाना। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, भूलना नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा बेसिकली क्या होता है, टारगेट कैसे लेते हैं हम लोग, जब प्राइस यहाँ पे 15 मिनट का सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है, सपोज ये ऊपर का ट्रेड लिया तो हमारे ये 3 होते हैं टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 होंगे टारगेट इसके ऊपर, ठीक है। जैसे नीचे के साइड में अगर ये ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट, ठीक है। टारगेट हम ऐसे ही लेना अपने को, ठीक है। लेकिन देखना है कि हमारा जो प्रीमियम है 80, 100, 150 मिल जाता है तो निकल जाना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करे तो उसके पीछे एसएल करते, ट्रेल एसएल करते निकल जाना, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर अभी प्राइस यहाँ पे है, कल अगर यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर 2, प्राइस को यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट होता है, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन आता है तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए 15 मिनट के ऊपर, तो फिर हमें वेट करना है रूल नंबर 1 और 2 का मेट होना। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर ये टाइम पास कर लेती है, टाइम स्पेंड कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो वेट करना हमें, जब तक ट्रेड लेना ही नहीं है। इस सेटअप के अकॉर्डिंगली प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद 15 मिनट के बाद जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे प्राइस है, अगर कल यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो बस यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है कितने घंटे भी, उसका ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर जाने लगती है और नीचे जाने लगती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जैसे गैप अप में किया था, ठीक है। जैसे ये गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाती है, फिर उसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे होती है तो ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कोई तो आने देंगे, उसके बाद इसको सस्टेन होने देंगे, उसके बाद ये जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। 21,950 पे प्राइस है। अभी डेटा की फिलहाल बात करें तो ये पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश और इनका भी होता है बेरिश कॉल राइटर्स का, तो फिलहाल के लिए ये लोग काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ का डेटा देखो सब 1 करोड़ के ऊपर है, 1 CR के ऊपर, 1.5 CR, 3 CR के ऊपर है, और ये लोग सिर्फ यहाँ पे थोड़े ज्यादा और यहाँ पे सब वीक, और यहाँ पे तो सब छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये लोग वीक है फिलहाल के लिए और ये लोग स्ट्रांग है। अभी इंट्राडे में स्ट्रांग कॉल राइटर्स हो गए जिनका भी होता है बेरिश, ठीक है। तो क्लियर कट डेटा बेरिश चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमें आएगा 22,200 का हमारा रेजिस्टेंस आएगा, 21,800 हमारा सपोर्ट आएगा। ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और सपोर्ट का एक्ट करेगा 21,800, ठीक है। और अभी पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं, चल रहा है 0.4 गाइस, 0.4 बोलेगा तो ओवरसोल्ड में आ गए हम लोग, ठीक है। तो ऐसा, तो अगर कल मार्केट ओपन होती है तो तुरंत ऊपर एक पुल मारेगी, क्योंकि अब सपोज एग्जांपल के लिए ये अभी ये 0.4 चल रहा है PCR, ठीक है। और अब मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज गई है, ठीक है। कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी नीचे ओपन होती है तो एक पुल बैक आएगा, ठीक है, क्योंकि 0.2 से 3 तक टच हो जाएगा, जो ओवरसोल्ड के भी ओवरसोल्ड चले जाएगा, ठीक है। तो एक पुल बैक प्रॉफिट बुक क्या ये आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, तो मॉर्निंग में थोड़ा संभाल के ट्रेड लेना, इसको एक पुल बैक आने देना, उसके बाद थोड़ा सस्टेन करने के बाद वो जहां
जहां वो डिसाइड करेगी उसके बाद उसको साइडवेज रहना है, अप जाना है, नीचे जाना है, तो वैसे अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना। ठीक है, सेटअप तो दे दिया। ठीक है, चलते हैं अभी चार्ट पे और हमारे मार्क करते हैं। गाइस अगर अप ट्रेंड चल रही है तो हमें ऊपर जो दिक्कत देगा 22,200 हमें एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर जो है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है। तो ना ये ट्रेड जब यहाँ कितने देर भी सस्टेन करके ब्रेकआउट आती है ना, तो अ, तो सेफ एंट्री के लिए जाना है, तो इसको लग के एक कैंडल के ब्रेकआउट पे जाना ही नहीं। तीन तीन या तो एग्रेसिव एंट्री या तो सेफ एंट्री, पिछले का कोई भी वीडियो देखना उसमें एग्रेसिव और सेफ एंट्री बताया। ठीक है, तो मार्केट नीचे आती है तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगी 21,700, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आप लोग ये ट्रेड में एंटर करने से पहले सेफ वाली एंट्री करना, मतलब 3 रेड कैंडल कंटिन्यू बनती है ब्रेकआउट के बाद, तो उसको सेफ एंट्री बोलते हैं। तो इसको लग के फिर से ऊपर आ जाएगा, 1 या 2 कैंडल में एंट्री मारोगे तो। ठीक है, तो सेफ और एग्रेसिव एंट्री कल का वीडियो उठा के देख लेना कोई भी। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। तो गाइज ये है कल का हमारा एक्सपायरी निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कमेंट में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।